धनौरी गांव की मंडी भी भरी पड़ी है जी। धनौरी के किसाना की फसल कैथल मंडी में आ रही है, यहाँ भी नहीं गेट पास कट रहे। पहला तो राम बरस गया जी, वो जैम की थी कन खरीदो। पहली बार ऐसा चांस हुआ है जैसे वो मोबाइल नंबर भी देता है, आधार कार्ड भी दिया है, गेट पास फिर भी नहीं कटता जी। दिया पैडी 463 क्विंटल का इसका गेट पास निकल सकता है और अपना बेच सकता है अपनी फसल। नहीं, जब कल ना पूरा गांव धनौरी निकल के आएगा जी और यहाँ धरना देंगे। मैं 4 घंटे के आसपास समय होगा। समस्या जी इन्हों का है गेट पास नहीं कटता जी, नहीं हुआ समाधान, भूखे और मर गए जी अड़ा। उनमें अगर पंजीकरण करवाते हैं, फैमिली आईडी वगैरह सब दिन में उठाता है। नीचे प्रिंट पे जहाँ जमीन है, जमीन में कैथल है गया जी। किसान की फसल पककर तैयार होती है, वो क्या करता है, मंडी में लेके जाता है उसे बेचने के लिए। जब उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता मंडी में कि उसकी फसल बिक रही है या नहीं, क्योंकि सरकार ने ये बोल रखा है कि पूरे इंडिया में किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जो गेट पास है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ धनौरी के जो किसान है वो यहाँ डीसी साहब से मिलने पहुंचे थे। इनकी समस्या ये है कि इनका जो गेट पास है वो नहीं कट रहा। समस्याएं क्या हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? जी रोहतास। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर, फसल पक के तैयार हो गई थी, कटवा के मंडी में लिया। पहला तो राम बरस गया जी, वो जैम की थी कन खरीदो। बाकी रही कोई वाले एक आए मंडी में जी, वो बिकती नहीं। समस्या क्या आई? समस्या जी इन्हों का है गेट पास नहीं कटता जी, वैसे वो रिबन उसमें दिखा नहीं रहा जी। आपका गांव जैसे पहले जींद डिस्ट्रिक्ट में था, अब कैथल में आया, क्या समस्या उसी वजह से आ रही है? जी उसी वजह से आ रही है, क्योंकि पहले मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो सारे आईडी प्रूफ सारे के सारे जिन डिस्ट्रिक्ट के हैं। उनमें अगर पंजीकरण करवाते हैं, फैमिली आईडी वगैरह सब जींद में उठाता है। वो पंजीकरण में उसमें वहां जींद आ गया, नीचे प्रिंट पे जहाँ जमीन है, जमीन में कैथल आ गया जी। और इन्होंने अदर डिस्ट्रिक्ट का जो अब की बार वो किया है वह मतलब मिसमैच में डाल दिया, तो हमारा तो पूरा गांव मिसमैच में डल गया जी। पूरे गांव की किसी की भी फसल नहीं बिकी? अब ये 5-4% लोगों की कट रही है जी बस। वो किस तरह? वो ऑटोमेटिक हुआ, कैसे हुआ, कोई अलग से उन्होंने अलग से कुछ नहीं करवाया था। तो इसकी प्रोसेस क्या है, एक बार बताओगे थोड़ा सा किस तरह से आप इस पे नंबर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक बार थोड़ा सा बताएंगे मोबाइल में? ऐसा है जैसे मतलब पंजीकरण शुरू में पंजीकरण करवाते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाकर के पंजीकरण करवाना होता है। और जो पंजीकरण होता है तो उसमें मोबाइल नंबर डाला जाता है पहले, मोबाइल पे ओटीपी आता है जी। ओटीपी आने के बाद उसमें फैमिली आईडी डाली जाती है। फैमिली आईडी डालने के बाद ये चीज आ रही है जी, फार्मर प्रोड्यूस डिटेल नोट फाउंड। ये देखिए जिस तरह से इन्होंने जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें जो मोबाइल नंबर होता है वो डाल के इनका गेट पास करता है, लेकिन जब ये इस पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो इनका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जींद से इनका जो रिकॉर्ड है वो कैथल फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन कैथल इनका रिकॉर्ड जो है वो मिल ही नहीं रहा। और सर पता है क्या है, इसमें ये ई खरीद की साइट पे जाकर के कोई भी मतलब कोई भी फार्मर या आप लोग भी चेक कर सकते हो कि किसी भी फार्मर का मोबाइल नंबर लेकर के आप भी डाल सकते हो। और देखो एक मैं आपने दिखाऊं, अगर इसका सही होता डाटा तो इसमें जैसे ये नंबर है इसका सही है, वो ऑटोमेटिक सही दिखा दिया, ये भी धनौरी से है। इसका देखो, इसका दिखा दिया पैडी 463 क्विंटल का इसका गेट पास निकल सकता है और अपना बेच सकता है अपनी फसल। कैथल में आया? इसका कैथल में आया है सर, ये देखो इधर पैडी डिस्ट्रिक्ट आ गया कैथल। क्या क्या कहना है? जी करो जी। ऐसा है जी, 95% जितने भी जिम्मेदार है उनका पंजीकरण हुआ ही नहीं। नहीं पंजीकरण हुआ है, लेकिन वो मतलब मिसमैच है। वो जमीन की वजह से, जो जमीन हमारी है वो कैथल के अंदर आती है और जो गांव में जो अपनी फैमिली आईडी है वो जींद के नाम से है। तो हमारे साथ एक आड़ती भी है, क्योंकि किसान को इतना ब्यौरा पता नहीं होता, लेकिन जो आड़ती है वो कागजी मामले में बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। उनसे भी पता करते हैं। क्या नाम है जी? सतीश कुमार जी। आप एक आड़ती भी हैं, किसान भी है, तो आप थोड़ा खुलकर बताइए कि मेन समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या अब की बारी आई है जी। पहले हमेशा ये होता था जैसे किसान ने पंजीकरण करवा लिया, उसके बाद वो मंडी में अपनी फसल लेके आता था और फसल आते ही वो सबसे पहले काम होता है उसका गेट पास कटवाना जी, और अपना मोबाइल नंबर देके गेट पास कट जाता था जी उसका। पहली बार ऐसा चांस हुआ है जैसे वो मोबाइल नंबर भी देता है, आधार कार्ड भी देता है, गेट पास फिर भी नहीं कटता जी।
और मार्केट कमेटी वाले जो वहाँ पे बैठे हैं गेट पास काटने वाले, वो कहते हैं कि आपकी तो फसल ही शो नहीं कर रहा कि आपने कुछ बो भी रखा है या नहीं जी इसमें, ऐसा तो है। समाधान कैसे होगा? समाधान तो अभी डीसी साहब से मिल के आए हैं जी, उन्होंने तो कहा था कि आधे घंटे में आपका हो जाएगा ये दुरुस्त, लेकिन अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। कितनी देर हो गया आप यहाँ आए? मैं 4 घंटे के आसपास समय हो गया है। यहाँ कैथल आए? कैथल आए हुए। डीजी साहब से कब मिले? डीसी साहब से आज ही मिले थे जी, 12 बजे। 4 घंटे पहले। बा- जी, जी। 12 बजे मिले थे तो जी। नहीं हुआ? नहीं हुआ समाधान, भूखे और मर गए जी अड़ा। तो अब क्या उम्मीद लगा रहे हो? उम्मीद तो यह लगा हाँ जी वैसे कर दें, नहीं जब कल ना पूरा गांव धनौरी निकल के आएगा जी और यहाँ धरना देंगे। या सभी की समस्याएं हैं? सभी गाँव की क्या समस्या है, हाँ जी, सभी गांवों की समस्या है ये। क्या समस्या बताएं? समस्या तो यही है, गेट पास नहीं कट रहे। गेट पास की है मैंने तो। फसल किसी की भी नहीं बिकी है, बस की मैंने 5-4% भी की है। तो मंडियों में है। मंडी में बड़ी खड़ी है। भरी पड़ी है जी आप फसल देखिए जी। वहाँ करके, वहाँ आप रिपोर्ट देखिए ना ग्राउंड पे आकर के, आपको अपने आप पता चल जाएगा। फार्मर पूरा परेशान है, वो जाए तो जाए कहाँ। 4 दिन पहला तो रामनला ना जींद की मंडी में बिक्री है, ना कैथल की में, ना धनौर गांव की मंडी में भी। धनौरी गांव की मंडी भी भरी पड़ी है जी। धनौरी के किसाना की फसल कैथल मंडी में आ रही है, यहाँ भी नहीं गेट पास कट रहे। नरवाना जा रही है, वहाँ भी नहीं गेट पास कट रही। तो ये समस्या पहली बार आई है पिछले जितने से, क्योंकि अगर बात करें धनौरी गांव को तो 1.5 से 2 साल हो गए हैं शामिल हुए, लेकिन समस्या ये पहली बार सुनने में। पहली बार आई है जी। पिछली पैडी या फिर वीट जो वेट में सब में कटे हैं जी। और सर गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार 25 तारीख से खरीद शुरू होनी थी जी, और आज 3 तारीख हो चुकी है जी, अभी तक किसानों का धान ही नहीं बिक रहा है जी, मतलब गेट पास न कटने के कारण। हमारे गांव धनौरी में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिनका गेट पास कटा है जी। तो समस्या का अब समाधान ज्यों की त्यों है जी, समाधान तो डीसी साहब को या अधिकारियों को करना है जी। लगता है हो जाएगा? उम्मीद तो है जी। अगर नहीं हुआ तो फिर देखो जी किसान क्या करते हैं जी, धरना देंगे या कुछ भी आंदोलन छेड़ेंगे जी इसके लिए। तो जी तो गांव में सभी की ये समस्या है, गांव में पूरे गांव की ये समस्या है जी, मतलब 90% लोगों की जी, 90% किसानों की जी। क्योंकि वही बात है जिस तरह से पहली बार ये समस्या आई, हाँ क्योंकि जी। पिछली पिछली जितनी भी सीजन थे आपने फसल अच्छे से बेच दी है, लेकिन क्या लगता था कि इस तरह की समस्या आएगी या? नहीं ऐसा अनुमान ही था जी, जैसे पहले सिस्टम क्योंकि आप तो आड़ती रहे हैं, आड़ती होने के नाते क्योंकि इस तरह की चीजें लगातार देखते रहते हैं, पहले कभी देखी थी ऐसी? नहीं जी पहले कभी नहीं देखा जी, अब की बार आई है। जैसा गवर्नमेंट करती है जी उनके निर्देश अनुसार ही चलना पड़ता है हमें तो, लेकिन फिर भी अब की बार जो ये समस्या बड़ी भारी समस्या है जी, मतलब मौसम का भी हाल कुछ भी हो सकता है जी। पहले भी 2-3 बार फसल लगा चुके जी, खराब हो चुकी है। अब मंडी में लेके आए, मंडी में नहीं बिक रहा जी धान। सरकार से प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? यही गुहार है जी, मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी, तो यह फसल भी जो सही जी। नहीं जी राम ने एक मी पहल दिया नहीं, यह सारी सीवरेज में जाएगी जीरी जी, और माम न्यू के न्यू रह लेंगे जिसे थे। कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था की भेंट किसान की फसल जो है चढ़ जाती है जी। जैसा कि किसानों का कहना है कि गेट पास ना कटने की वजह से, क्योंकि इनका जो गांव धनौरी है लगभग पिछले 2-3 सीजन से वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया है, लेकिन पहली बार इनके सामने ये समस्या आई है कि गेट पास ना जींद कट रहा है और ना ही कैथल में, तो जिसकी वजह से पूरे गांव की जो फसल है वो मंडियों में पड़ी है और बिक नहीं रही। उम्मीद है कि इनकी समस्या का समाधान जल्द होगा, क्योंकि आज ये डीसी साहब से मिले हैं और इन्हें उम्मीद है कि समस्या का समाधान होगा। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो इनके द्वारा कहा गया है कि पूरा गांव यहाँ डीसी ऑफिस में धरना देगा।